एक छोटी सी नवजात बच्ची जो कि जन्म ही लिया था, उसने इस संसार में पैदा हुई थी, संसार के लोगों को नहीं देखा था कि कैसे स्वार्थी लोग होते हैं। उन लोगों के बीच से यहाँ उनके माँ बाप ने यहाँ इस कचरे में फेंक दिया। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो पहले पुराने समय में एक रिवाज चलता था कि बच्चियां पैदा होती थी उनको अशुभ माना करता था, आज भी वही धारणा पैदा हो रही है। घटना साहब इंसानियत के खिलाफ है और शर्मनाक घटना ही है। अगर इंसान को अगर ऐसा बच्चा ना पसंद है, उसको ऐसी जगह फेंकने की बजाय ऐसे जिम्मेदार लोगों को संभाला दिया जाए। लेकिन जो ये नाजायज़ जो ये काम करते हैं, इनको सोचना चाहिए कि हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारे गांव देहात में कहा जाता है कि जब भी कोई बच्ची पैदा होती है तो उसे घर की लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन उसी घर की लक्ष्मी को शहर के अंदर लोग कचरे के अंदर फेंक देते हैं, सड़क किनारे फेंक देते हैं। और ऐसी घटना में जयपुर के जालूपुरा थाने के अंदर बड़ी मस्जिद के पास देखने को मिली। बड़ी मस्जिद के पास हम देखने के लिए आए कि क्या मामला था, क्या घटना हुई और क्यों लोगों ने एक छोटी सी नवजात जो बच्ची पैदा ही हुई थी, उसने इस संसार को देखा भी नहीं था और उनके माँ बाप ने सड़क किनारे कचरे के अंदर फेंक दिया। क्यों, जब लोग उनको जब पैदा ही करना नहीं होता है तो फिर बच्ची को क्यों फेंक देते हैं? और कहाँ उस बच्ची को मिली और किसने यहाँ पे सूचना दी पुलिस को? यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। और क्या करना। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है साहब? अब्दुल रशीद। अब्दुल भाई, आपके यहाँ मोहल्ले में एक बच्ची जो जन्म ही लिया था और संसार में देखा भी नहीं था, वो क्या घटना थी, उसके बारे में थोड़ा सा। सर, मैं सो रहा था, सुबह के तकरीबन 4 बज रहे थे। इधर से लोग बाग जो आए तो उन्होंने बच्ची की एक आवाज़ सुनाई दी, किसी बच्चे की, अज्ञात बच्चा था यहाँ, वो पड़ा हुआ था। उन्होंने आके मुझे यहाँ पर किसी को इतला दी, उन्होंने मेरी घर की घंटी बजाई, घर बोला साहब नीचे आओ, एक मिनट कोई बच्चे की आवाज़ आ रही है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ जल्दी, यहाँ आके देखा तो बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी कचरे में। तो मैंने उन आदमियों के साथियों के साथ मिलकर उस बच्चे को, जो भी बच्ची थी या बच्चा था उस वक्त मालूम नहीं था, हमने उसको देखा। देखने के वो रो रही थी, मैं उसी वक्त उनको यहाँ खड़ा करके जालूपुरा थाना पहुँचा। थाने में हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिला है। उन्होंने 10 मिनट के अंदर मेरे साथ यहाँ आके और बच्ची को हमारे साथ में उठा के जेके लोन लेके गए हैं। बच्ची उस वक्त तक जिंदा थी। हमने जिंदा थी उस वक्त? जी। और पुलिस वाले अच्छे सपोर्ट कर रहे थे हमारे साथ। 10 मिनट के अंदर हम जो है उनको वहाँ जेके लोन में पहुँचाया। उन्होंने हमको मिलकर, हमने पुलिस वालों ने दोनों मिलकर वहाँ लेके गए, वहाँ एडमिट कराया बच्ची को। वहाँ एडमिट कराने के बाद में और हम वहाँ से आ गए थे और पुलिस अभी भी उसकी तफ्तीश पूरी कर रही है। पुलिस अब्दुल भाई, कौन सी जगह थी वो, कौन सी जगह थी यहाँ पे, मतलब जहाँ बच्चे मिली? अच्छा, यही जगह थी मतलब? अच्छा, इसी कचरे के अंदर, मतलब कचरे में सुबह के 4 बजे। अच्छा, मतलब आज एक चीज़ बताइए, जैसे आप यहाँ बता रहे हो तो मतलब कुछ तो देखा होगा, ऐसे सिर्फ ऐसे ही थी या पैक किसी कपड़े में लपटी हुई थी? कचरे में लपटी हुई थी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कचरा पड़ा है यहाँ, इसी कचरे में उस एक छोटी सी नवजात बच्ची जो कि जन्म ही लिया था, उसने इस संसार में पैदा हुई थी, संसार के लोगों को नहीं देखा था कि कैसे स्वार्थी लोग होते हैं। उन लोगों के बीच से यहाँ उनके माँ बाप ने यहाँ इस कचरे में फेंक दिया। मतलब एक सोचने लायक बात है। अच्छा अब्दुल भाई, अभी कुछ पता चला उसका, मतलब कहाँ के थे, कैसे था? नहीं साहब, अभी तो हमें तो कुछ मालूम नहीं लगा, लेकिन पुलिस जो है अपने इस हिसाब से पूरी तफ्तीश कर रही है। अच्छा, अभी तक भी तफ्तीश कर रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है। बच्ची अभी खत्म हो गई है। बच्ची खत्म हो गई जी। अच्छा, आपको पता है यहाँ जो बच्ची मिली थी उसके बारे में? कौन से? यहाँ पे जो बच्ची मिली, आपको पता है? राह चलते हैं। हाँ, यहाँ मिली थी बच्ची एक, हमने भी सुना था और कुछ न्यूज़ों में चल रही है, उसकी जान बचा ली गई है। और पुलिस वालों ने अच्छा काम किया, टाइम पर भाई साहब ने फ़ोन किया आगे एंड टू एंड और उस बच्चे को संभाल लिया। अच्छा, ऐसी जो घटनाएं होती हैं इनके बारे में क्या कहना है? ऐसी घटनाएं साहब इंसानियत के खिलाफ है और शर्मनाक घटनाएं ही है। अगर इंसान को अगर ऐसा बच्चा ना पसंद है, उसको ऐसी जगह फेंकने की बजाय ऐसे जिम्मेदार लोगों को संभाल दिया जाए, जिसकी प्रशासन या कानून को ऐसा रखना चाहिए कि भाई उसकी पहचान गुप्त रखे और उन जगहों पर या कहीं फ़ोन नंबर, आजकल तो बहुत अनाथ आश्रम हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, पालना सुविधा चल रही है, पर लोग बाग वहाँ जाने से डरते हैं। तो इससे अच्छा ये कोई कॉल नंबर डाले जाए जिस पर पर्सनल कॉल किया जाए और उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेसर होना चाहिए।
अंकल आपको क्या कहना है, जैसे एक नवजात बच्ची जिसने जन्म ही नहीं लिया था और संसार को देखा नहीं था, अपन जैसे स्वार्थी लोगों को देखा नहीं था, उसके बावजूद उसको यहाँ सड़क किनारे कचरे में फेंक दिया? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत निंदनीय चीज़ है। और इससे बढ़िया तो ये है उसको जैसे अनाथ आश्रम वगैरह बने हुए हैं, सरकारी अनाथ आश्रम बने हुए हैं, वहाँ उनको पहुँचाना चाहिए ताकि उसकी पालन पोषण हो सके और एक अच्छी नागरिक बन सके वो। और इसके लिए जो है निंदनीय बात है, ये बहुत बेकार बात है। इसके लिए इस घटना की निंदनीय होनी चाहिए और बुराई होनी चाहिए इस घटना की, क्योंकि ये घटना बहुत गलत है। हमारे समाज के लिए एक बहुत बेकार चीज़ है ये। इससे समाज में भी एक गलत प्रभाव जाता है। हाँ, सही बात है। तो इससे समाज के अंदर एक बहुत गलत जो है बोलते निर्देश जाता है कि बोल ये ऐसा करना है तो बहुत गलत है। और वैसे भी मज़हब के हिसाब से भी गलत है ये। किसी मज़हब में ही नहीं है कि आप जो है एक बच्ची को ऐसे पटक दो। हर मज़हब ये सिखाता है कि भाई जो है इज़्ज़त करो, इंसान औरत हो या आदमी हो, बच्ची हो या बच्चा हो। चाचा एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं, जैसे इस गुड़िया को यहाँ फेंका है, क्या लगता है सरकार को भी इसके ऊपर कठोर कदम उठाना चाहिए? देखो सरकार तो क्या करेगी, हमारे हिसाब से मोहम्मद साहब इस दुनिया के पहले शख्स हैं जिन्होंने औरत के लिए आवाज़ उठाई है इस पूरी कायनात में। उन्होंने ज़माने से पहले बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया करता था, ये सिस्टम होया करता था। उन्होंने पहली बार रहमतुल आलमीन बनकर आए दुनिया में। उन बच्चियों के लिए, औरतों के लिए जो इज्जत मान सम्मान दिलाया वो मोहम्मद साहब ने दिलाया। पर आज भी इसके अंदर बहुत सी मतलब परेशानी है। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसियाँ चलानी चाहिए जिससे इन बच्चों को फेंका नहीं जाए कचरे के ढेर में। पॉलिसियाँ तो चल रही है और गवर्नमेंट अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो ये नाजायज़ जो ये काम करते हैं इनको सोचना चाहिए कि हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए जी। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से सब सुविधा है, हर जगह लगे हुए हैं पालना टाइप में। आप वहाँ ले जाके पटक दो, वहाँ गुप्त रखा जाता है आपका नाम, एड्रेस वगैरह सब। लेकिन ये करना तो उन्हीं को पड़ेगा ना, जो ये इससे अच्छा है कि बच्चे को जब यहाँ फेंक के गए। पता चला कि आपके मोहल्ले में यहाँ गुड़िया को मतलब फेंक गए लोग, आपके मोहल्ले के थे या पास के थे, कहाँ के थे? ये अभी हमें मालूम नहीं लगा। या कोई आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर? वो पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं जी। ये प्राइवेट आदमी को तो वो बताएंगे कि वो अपना लेवल पे वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं मतलब जी। तो जैसा कि आपने देखा कि यही वो कचरे का ढेर था जिस कचरे के अंदर एक नादान सी जो बच्ची थी उसको यहाँ फेंक गए, जिसने जन्म लिया था इस संसार के अंदर, इस कचरे के अंदर। मतलब सोचिए यार, सोचने लायक बात है। मतलब अगर भैया आपको पैदा कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं, जिस बच्ची ने जन्म लिया है, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो पहले पुराने समय में एक रिवाज चलता था कि बच्चियां पैदा होती थी उनको अशुभ माना करता था, आज भी वही धारणा पैदा हो रही है। मतलब 75 साल बाद आज़ादी के हो गए हैं, सरकारों को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए जिससे ये लोगों के अंदर जो गाँव देहात या शहर के अंदर जो एक अंधविश्वास पैदा हो रखा है, उस अंधविश्वास को पैदा हो रखा है उसको दूर किया जाए। लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर। RJ TV 24 ऐसी ही कोई और स्टोरी लेकर आएगा फिर किसी न किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।